आप सभी का एग्जाम युग 24 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आपके लिए एग्जाम युग 24 जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, पीजीटी झारखंड के लिए विशेष प्लानिंग, विशेष रणनीति के तहत आपके साथ जुड़ना चाह रहा है। आपके लिए एक अवसर है एग्जाम युग 24 से जुड़ करके पीजीटी में अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए। तो क्या रणनीति होगी? मैं आपके लिए एक प्लान लेकर के आया हूं जिसके तहत आपको कोर्स पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी आपको मिलेगी, जिससे आपका चैप्टर संबंधित जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंट आपके अंदर आएगा और फिर आप एग्जाम में बेहतर करके आएंगे, क्योंकि सारा गेम किस चीज का है? आपके कॉन्फिडेंट का है, आपके विश्वास का है। तो अगर इस संबंध में कोई भी आपको डाउट्स है तो आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप दिए गए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं 9369525234 एंड 9369535554। इन दो नंबरों से आप कोई भी अपने डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज में ये बैच आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्या है पीजीटी का पैटर्न, क्या है इसकी योग्यता, फॉर्म कब भर सकते हैं, कब उसमें एडिट कर सकते हैं, इसकी कोई सामान्य जानकारी आपको मैं इसके माध्यम से भी प्रोवाइड करा देता हूं। आइए देखते हैं जरा सा। देखिए, कुल टोटल पोस्ट जो आई है वो आई है 3120 पोस्ट टोटल आई है, जिसमें टोटल जो रेगुलर पोस्ट है 2137 टोटल टीजीटी जो टीचर हैं, यानी जो वहां ऑलरेडी टीचर हैं, उनके लिए 718 सीटें रिजर्व हैं और बैकलॉग के लिए 204 और रिजर्व बैकलॉग के लिए 61। लेकिन हम बात चूंकि यहां हिस्ट्री कर रहे हैं तो हिस्ट्री में 182 सीट है। एक बड़ा अवसर है आपके लिए अपना स्थान सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो आइए जरा समझते हैं हम लोग आगे। देखिए, यहां पर ऑनलाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसकी जो डेट है, आप 5 अप्रैल 2023 से 4 मई 2023 तक, यानी आपको 1 महीने का पूरा समय मिल रहा है आपको फॉर्म फिलअप करने का। और फॉर्म में एडिट, अगर मान लीजिए कोई त्रुटि हो जाती है आपसे, डेट ऑफ बर्थ में, सब्जेक्ट में, कहीं भी कोई त्रुटि हो जा सकती है, तो आप उसे, आपके लिए 2 दिन का टाइम मिलेगा। 10 मई से 12 मई के बीच में आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 10 मई से 12 मई, सिर्फ 2 दिन आपको ये अवसर मिलेगा। जब अपने आप फॉर्म में भरते समय कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको आप सही कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या है इसका क्वालिफिकेशन। सिंपल समझिए, क्वालिफिकेशन की बात अगर की जाए तो आपको पीजी और बीएड पास होना होगा। ठीक है, पहली बात आप ये समझिए। और पीजी आपको 50%, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप हिस्ट्री से पीजीटी फॉर्म भर रहे हैं तो आपका पीजी में 50% होना चाहिए और बीएड भी आपको पास होना चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर हम एज की बात करें तो 21 ईयर है, ये सामान्य की बात कर रहा हूं मैं, और 40 ईयर मैक्सिमम है। लेकिन इसमें कुछ रिजर्वेशन है, जैसे एससी, एसटी और फीमेल के लिए अलग रिजर्वेशन भी दिया गया। जैसे एससी के लिए 42 ईयर हो जाएगा, फीमेल के लिए 43 ईयर और एसटी के लिए 45 ईयर तक एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, फॉर्म जिन लोगों ने 2022 में फॉर्म पहले भर दिया था उनका फीस नहीं लगेगी, उनको सिर्फ अपडेट करना पड़ेगा। और जो लोग फॉर्म भरेंगे उनके लिए मात्र 100 रुपए फीस है। ये बहुत बड़ी बात है। तो आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। इतना कम चार्ज रखा है सरकार ने कि आप इसमें अप्लाई आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए, एग्जाम का मोड की बात करें हम लोग, तो एग्जाम के मोड की बात करें तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी है, मतलब इसका मतलब ऑनलाइन परीक्षा होगी ना। और यहां देखिए, पेपर 2 पेपर होगा, एक दिन में ही 2 पेपर होगा। पहली पाली 3 घंटे, दूसरी पाली 3 घंटे का। और पहला जो पेपर होगा वो क्वालिफाइंग होगा।
पहला पेपर जो होगा क्या होगा, क्वालिफाइंग जो 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे की परीक्षा होगी, उसमें 33% मार्क्स लाना अनिवार्य होगा, तभी आपका सेकंड पेपर चेक होगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो 100 मार्क्स जो बात की जा रही है, इसमें 50 क्वेश्चन जीके से और 50 क्वेश्चन इन हिंदी लैंग्वेज से रहेगा, यानी 100 में 33 नंबर लाना अनिवार्य होगा। नेक्स्ट समझिएगा, यहां पे हम लोग बात करते हैं पेपर 2 की बात करें, यानी आप जिस विषय में, अगर हम लोग आ चुके हैं हिस्ट्री की कर रहे हैं, तो हिस्ट्री में आपको सेकंड पेपर जो 3 घंटे का होगा वो 300 मार्क्स का होगा, और ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, और ये भी 3 घंटे की परीक्षा होगी। लेकिन ये पेपर तभी जांचा जाएगा जब आप पहले में 33% आप मार्क्स ऑब्टेन कर चुके होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये जो फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, फर्स्ट पेपर का जो बेस होगा वो होगा ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन बेस्ड सवाल पूछे जाएंगे आपको, और जो आपका सब्जेक्ट वाला सेक्शन है वहां से पीजी लेवल के सवाल पूछे जाएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा। यहां पर देखिएगा, इसमें सामान्य अध्ययन है, सामान्य विज्ञान है, मानसिक क्षमता जांच है, कंप्यूटर मूलभूत ज्ञान है इसका, और हिंदी भाषा का ज्ञान है। ये 5 सेक्शन है जहां से आपको 100 प्रश्न पूछा जाएगा, और 100 में आप 33 नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा। ठीक है, तभी आपका सेकंड पेपर चेक होगा, ये ध्यान रखना है। देखिए, इसमें मैं आपको बता दूं, यहां पर मेन फोकस किस पे कर लीजिए, हिंदी भाषा के ज्ञान पे। सामान्य हिंदी आती है, थोड़ा कंप्यूटर जान लीजिए, और यहां इन क्षेत्रों में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी जानते हैं ना, तो आपकी नैया पार हो जाएगी। बहुत ज्यादा यहां पे तनाव इसको लेकर के नहीं लेना है। हाँ, लेकिन बिल्कुल रिलैक्स भी नहीं होना। अगर आप यहां हिंदी अच्छे से जानते हैं तो थोड़ा कंप्यूटर और थोड़ा सा आप रीजनिंग लगा लीजिए। हाँ, तो इतने से काम आपका, और कुछ जीएस 2-4 सवाल लगा लेंगे तो 33 सवाल आपका आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको बिल्कुल हल्के में लाइटली हम नहीं लेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना, नहीं तो आगे कॉपी ही नहीं चेक होगी। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं हम लोग, जो पेपर 2 है, आप लोग सिलेबस आयोग की वेबसाइट पर है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, मैं भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेबस है, तो यहां हम सिलेबस पूरा डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं अभी। बस एक बात जरूर कहूंगा कि कई सेक्शन में है, देखिए यहां पर कई सेक्शन में, 3 सेक्शन में यहां पर सिलेबस दिया गया है। जो सेकंड सेक्शन है, मैं आपको एक बार जा दिखाना चाहता हूं, यहां से जा देखिए, एक सेक्शन आपका ये है, एक सेक्शन आपका जो पहला वाला प्राचीन वाला इतिहास का हो गया, सेकंड पूर्व मध्यकाल से शुरू हो रहा है, पूरा मध्यकाल आ जाएगा आपका। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन आ जाएगा वो मॉडर्न इंडिया सेक्शन आ जाएगा। इसी थर्ड सेक्शन में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का सेक्शन भी पढ़ना है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए जो हमारी रणनीति रहेगी, इसको लेकर के मैं आपको पूरा एक कह सकते हैं पूरी एक प्रश्नोत्तरी आपको उपलब्ध करा दूंगा। चैप्टर वाइज आपको इस सेक्शन का पूरा आपको निचोड़ एक तरह से दे दूंगा, आपको पूरी प्रश्नोत्तरी आपको उपलब्ध करवाऊंगा क्वेश्चन आंसर का, उससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इसके बाद जैसा मैं एक बार फिर से आपको बताऊं कि ये जो हमारी जो प्लानिंग है, विशेष करके झारखंड पीजीटी के लेकर के, वो बहुत ही सटीक है। इसलिए सटीक कहूंगा क्योंकि मैं इसमें पढ़ाने के साथ साथ चैप्टर वाइज प्रैक्टिस को भी इंक्लूड कर रहा हूं। ये जो है आपको एक तरह से कह सकते हैं कॉन्फिडेंट आपके अंदर पैदा होगा कि हाँ मैं यार ये चैप्टर पढ़ लिया, अब मेरा विश्वास है कि मैं इसमें से कोई भी सवाल आएगा तो कर लूंगा। सरल सवाल, कठिन सवाल, नए सवाल, हर तरीके से सवाल आपको वहां से कराया जाएगा। और कुछ कुछ चैप्टर में तो 200 सवाल तक करवाऊंगा। टारगेट यह है टोटल इतिहास से 4,500 से 5,000 सवाल आपको कराया जाएगा, जिससे आप न केवल आप पढ़ेंगे और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस करके, तो यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा एक अलग बैच चलता है प्रैक्टिस का, वो आपको हम इसी में प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, जिससे आप आसानी से अपने विषय पर आपकी पकड़ मजबूत हो। तो ये रणनीति है हमारी। आप अगर कोई डाउट होता है तो दिए गए नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और बिल्कुल जुड़ करके आप अपने विषय की
पकड़ को मजबूत कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये एग्जाम जैसे 4 से 5 महीने में होने की बात की जा रही, तो टारगेट हम लोग करेंगे कि इस बीच इस तरीके से पढ़ा जाए कि आप अपने विषय पर आपका एक नियंत्रण हो, एक कंट्रोल हो। ठीक है, तो एक बार आप सभी को एग्जाम 24 की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डाउट होगा जरूर पूछिएगा, पूछ करके तभी एडमिशन लीजिएगा, बिना पूछे एडमिशन नहीं लीजिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि आप एडमिशन लेने के बाद आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट रहे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।